Hello guys, this is AJ connecting with your hearts. Welcome to my channel. कहते हैं बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। तो इसी खूबसूरत लाइन के साथ आज हम 25 मई के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपका 100% फोकस रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड संजीवनी परियोजना। हाल ही में कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने संजीवनी परियोजना को लॉन्च किया है? ये हरियाणा सरकार, मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने संजीवनी परियोजना को स्टार्ट किया है। इनका मकसद है कि रूरल एरिया में जाके वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना है, मेडिसिन और वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराना है। ठीक है गाइस, क्योंकि महामारी का दौर चला है और ये स्टेप बहुत ज़्यादा अच्छा लिया है हरियाणा सरकार ने। ठीक है गाइस, और बात करते हैं हरियाणा में इस टाइम गवर्नर कौन है। ये है सत्यदेव नारायण आर्य और मनोहर लाल खट्टर ये है सीएम और ये है गवर्नर। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में अभी चीफ मिनिस्टर हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। ठीक है, और यूपी में योगी एंड आनंदीबेन पटेल। गुजरात में सीएम है विजय रूपानी और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का हेड किन्हें बनाया गया है? ये बनाया गया है राजेश बंसल को। ठीक है, और बात करते हैं रिजर्व बैंक कब स्थापना कब हुई थी? 1935 में। ठीक है, और हाल ही में डिप्टी गवर्नर भी नियुक्त किए गए हैं आरबीआई में। डिप्टी गवर्नर कौन है? टी रविशंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल किन्हें बनाया गया है? ये है आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। ठीक है गाइज, इन्हें बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हेड भी बने हैं। ये क्या है? बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? बिस्वा शर्मा। ठीक है गाइज, और इन्हें अगले 4 साल के लिए नियुक्त किया गया है। और अगर इसकी बात करते हैं, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1934 में। 1934 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलालमपुर में। ठीक है, और बात करते हैं अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट हैं पॉल एरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी मेडिकल कंपनी ने एक कॉकटेल डोज लॉन्च किया है जो कि एक एंटीबॉडी है कोविड-19 पेशेंट्स के लिए? ये लॉन्च किया है सिप्ला ने किसके साथ मिलकर किया है? ये सिप्ला ने किया है रोची के साथ। ठीक है, रोच ROCHE रोच के साथ मिलकर काम किया है। ठीक है गाइस, इनका मकसद ये है कि जो कोविड से ग्रस्त हैं और जो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं इनके लिए ये दवा क्या करेंगे? घर में पहुंचा देंगे। और लेकिन इसकी डोज, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 डोजेज़ हैं। कितनी डोजेज़ हैं? 2, और कॉस्टली बहुत ज़्यादा है। मीन्स आप कह सकते हैं 1,19,000 प्लस इसकी कॉस्ट है सिर्फ 2 डोज की। ठीक है गाइज, और बात करते हैं सिप्ला का हेडक्वार्टर कहाँ है? सिप्ला का हेडक्वार्टर है मुंबई। कहाँ है? मुंबई। और ये 1935 में इनकी स्थापना हुई थी सिप्ला कंपनी की। और अभी जो इनके हेड हैं वो है उमंग बोहरा। मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा गाइज ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन 10th अवार्ड्स ड्यूरिंग द बिलबोर्ड म्यूज़िक अवार्ड 2021 के लिए? 10th अवार्ड जीते हैं इस लड़के ने। इसका नाम क्या है? इसका नाम है द वीकेंड। रियल नाम इसका वीकेंड नहीं है, ये इसका रियल नाम है एवेल। क्या है? एवेल मॉकॉन। ये कैनेडियन है, ये कनाडा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इनमें से कौन सी राज्य सरकार ने हाल ही में
वत्सल्य योजना को लॉन्च किया है, किसके लिए? अनाथ बच्चों के लिए। ये है तीरथ सिंह की सरकार। तीरथ सिंह की सरकार कहाँ है? अभी उत्तराखंड में। ठीक है गाइज, इनका मकसद है कि जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उन्हें उनके 21 साल तक 20 ईयर्स, जब तक उनका 20 ईयर्स नहीं हो जाते हैं, 21 साल के नहीं हो जाते, तब तक इनका खर्च उठाएगी। और इनका कहना है कि 3,000 रुपये पर मंथ मेंटेनेंस अलाउंस के तहत इनके खाते में ट्रांसफ़र करती रहेगी सरकार। ठीक है। और अब बात करते हैं गवर्नर कौन है उत्तराखंड में। यह है बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डियरनेस अलाउंस वर्कर्स के लिए रिवाइज किया है। ये इफ़ेक्टिव कौन सी तारीख से होगा? ये है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से इफ़ेक्टिव हो जाएगा। ठीक है गाइज, इसका कहने का मतलब है जो अनस्किल्ड वर्कर्स, जो बिल्डिंग्स में काम करते हैं, जो दिहाड़ी कमाते हैं, जो उनको बोलते हैं अनस्किल्ड। ठीक है, लेबर जिसको हम बोल सकते हैं। अनस्किल्ड वर्कर्स को पहले दिया जाते थे 431 रुपये पर डे के हिसाब से, अब दिया जाएगा 645। ठीक है। और सेमी स्किल्ड वर्कर जो खिलौने बनाते हैं, जो गढ़े गुढ़े बनाते हैं, ठीक है, उनको दिया जाता था 505 रुपये पर डे, अब दिया जाएगा 714 रुपये, 714। ठीक है। और स्किल्ड जो मोमबत्ती वगैरह बनाते हैं, जो काफ़ी स्किल्ड हैं, उनको दिया जाता था पहले 609 रुपये, और 609 से 784 रुपये तक, अब दिया जाएगा 714 रुपये से लेकर 853 रुपीज़ तक दिया जाएगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 1 ईयर ऑफ कोविड-19 रिपोर्ट। ये पूरा क्या है? एक स्टेटमेंट है। ये पूरा एक स्टेटमेंट है कि स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 1 ईयर ऑफ कोविड-19 रिपोर्ट, एवरेज मंथली इनकम ऑफ वर्कर्स फेल बाय हाउ मच परसेंट। कि 1 साल के अंदर एवरेज मंथली इनकम वर्कर्स की कितने परसेंट डाउन हो गई है? ये 17%। ये प्रिडिक्ट किसने किया है? ये प्रिडिक्ट किया है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, जो कि है कर्नाटका के बेंगलोर में। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने ये प्रिडिक्ट किया है कि 1 साल के अंदर एवरेज मंथली इनकम 17% तक डिक्रीज हो गई है कोविड-19 की वजह से। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हमने कॉमनवेल्थ डे कौन सी तारीख को ऑब्जर्व किया है? ये किया हमने कल के दिन मीन्स 24 मई को। ठीक है। ये किसकी याद में किया था? ये ब्रिटेन रानी कौन है? विक्टोरिया की याद में। और 24 में 1819 को स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है गाइज, सब इससे पहले क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता था एम्पायर डे, लेकिन 1958 को नामकरण कर दिया गया, तब से कॉमनवेल्थ डे हम इसको बोलते हैं। ठीक है। और इस साल की थीम क्या थी? इस साल की थीम थी डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर। ठीक है गाइज, विच इंडियन हैज़ डिज़ाइन ए मास्क विद माइक एंड स्पीकर लगा है इस मास्क में। ठीक है। ये किसने डिज़ाइन किया है? ये किया है केरला के बीटेक स्टूडेंट ने। कहाँ के स्टूडेंट ने? केरला के बीटेक स्टूडेंट, जिनका नाम है केविन जैकब। ठीक है गाइस, इन्होंने ये किया है। इसका कहने का मतलब ये है कि इस मास्क को पहनने के बाद आप अपनी आवाज़ क्लियरली दूसरे बंदे तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब दूसरा बंदा अच्छे से आपकी आवाज़ सुन सकता है। अगर हम मास्क लगाते हैं तो नेक्स्ट पर्सन है वो हमारी आवाज़ को क्लियरली नहीं सुन सकता है, इसलिए इस लड़के ने ये डिज़ाइन किया है। और पावर बैकअप की बात करें तो 5 to 6 आवर आप कंटिन्यूली इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच इंडियन स्टूडेंट हैज़ इन्वेंटेड वेंटिलेशन सिस्टम फॉर पीपीई किट। ये पीपीई किट में इन्होंने वेंटिलेशन को इन्वेंट किया है। मींस क्या है सीन इसका कि ये जो पीपीटी किट लगाया है इस लड़के ने, ये इस बंदे ने, ठीक है,
अगर ये लगाएंगे, अगर नॉर्मल लगाएंगे तो हमें क्या होगी, सफोकेशन होगी। जो अस्थमा के मरीज़ हैं अगर उन्हें हम ये पीपीटी किट लगाते हैं तो ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो जाती है। और इस स्टूडेंट ने क्या किया, ये वेंटिलेशन सिस्टम बना दिया है, ये वेंटिलेशन। अब क्या हो गया, सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी और जो फ्रेश हवा है, फ्रेश ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होकर इस बंदे तक पहुंच जाएगी। ठीक है, इसका नाम है निहाल सिंह। नाम क्या है इसका, निहाल सिंह। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं मुंबई से। और ये स्टूडेंट हैं कहाँ के, केजे सोमैया कॉलेज के स्टूडेंट हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी जो हमारे बीच में नहीं रहे, ये क्या थे, ये एक ब्यूरोक्रेट्स थे। क्या थे, एक ब्यूरोक्रेट्स थे। और इससे पहले ये बार के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। और इन्हें 1989 को शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2005 में पद्म श्री भी इन्हें ही दिया गया है। एमिनेंट पर्सनालिटी का हाल ही में निधन हो गया। ये क्या थे, ब्यूरोक्रेट्स है। ठीक है गाइज, उम्मीद करता हूँ आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता है यार, है ना।